Hello students, our topic is natural vegetation and the wildlife for class 8th chapter 2 in geography. Natural resource that includes land, soil, water, vegetation and the wildlife. Use of the resource, सबसे पहले इसमें आता है हमारा लैंड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स only 30% of the earth's surface is land. Most of the land on the earth in form of the uninhabited terrains because the different factors. These factors are the topography, availability of the water, climate. For example, high mountains of the Himalayas are not fit for the human habitation. Similarly, the vast desert of the Thar in the Rajasthan is not fit for the human habitation. On the other hand, area such as the plains of the Ganga, very fertile and flat, with availability of the water, the most. That is why the Gangetic Plain is the most dense populated area in the world. Land uses. Land is an important resource. It is used for the farming, for building house, for making roads, infrastructure, for making factories, etc. Now factor determine the land use. यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैंड यूज़ को प्रभावित करते हैं या जो निर्धारित करते हैं. फैक्टर दैट इफेक्ट द लैंड यूज़ आर टोपोग्राफी यानी उसका उच्चावच कैसा वो बनावट है, सॉइल वहाँ की सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या नहीं है, क्लाइमेट वहाँ की जलवायु कैसी है, और मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर यानी पानी की उपलब्धता वहाँ पे है या नहीं. इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं व्यक्ति के लैंड यूज़ को या ज़मीन के यूज़ को. ह्यूमन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आल्सो इफेक्ट द यूज़ ऑफ द लैंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस. नाउ द टाइप्स ऑफ द लैंड बेस्ड ऑन द ओनरशिप यानी दो तरीके के ज़मीन हैं, उनके ओनरशिप हैं, एक प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट land is owned by an individual और community land is owned by the whole society. अब है changes the land use यानी लैंड्स का जो यूज है, ज़मीन का जो यूज है वो किस तरीके से धीरे धीरे रोजाना बदल रहा है. द पैटर्न ऑफ द लैंड है यूज टू बी इन चेंज विद इन ए टाइम यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है में परिवर्तन हो रहा है, जो लैंड का यूज है वो भी चेंज होता रहा है. बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन जनसंख्या के बढ़ने के कारण मैनी फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड यानी जंगलों को साफ कर दिया गया है. टू ब्रिंग मोर अंडर लैंड अंडर कल्टीवेशन और खेती के लिए और ज़्यादा ज़मीन जो है जंगलों को की वजह से खेती के लिए जंगलों को साफ कर दिया गया है. इन द सिमिलरली इन विलेज विच इज़ नियर द सिटीज़ क्रॉप लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंशियल एरियाज यानी जो गांव शहरों के नज़दीक हैं वहाँ की ज़मीन कन्वर्ट कर दी गई है किसमें, रेजिडेंशियल एरिया में यानी वो वहाँ पे मकान बना दिए जा रहे हैं. एंड मैनी न्यू टाउनशिप आर इमर्ज इन दिस एरिया और नए शहर प्लानिंग हो रही है. मैनी फैक्ट्रीज हैज़ बीन सेटअप और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी आसपास के इलाके में सेटअप की जा रही हैं. ऑल सच एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन अप. From the land degradation, landslides, soil erosion and deforestation are the major threats to our environment. ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है. अब है कंजर्वेशन ऑफ द लैंड. इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्विंग द एग्रीकल्चर लैंड एज वेल एज द फॉरेस्ट यानी ज़मीन का जो बचाव है उसकी सुरक्षा है वो खेती के लिए और फॉरेस्ट यानी जंगलों के लिए ज़रूरी है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर लैंड क्लाइमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेगुलेटेड ग्रेजिंग, ये सारे
फैक्टर्स हैं जिनसे हम लैंड कंजर्व कर सकते हैं। नाउ सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स में the top layer of the land, which is composed of the granaries and the loose substance, is called the soil. Soil are composed by the broken of the rocks, sand, clay and humus. Composition of the different layer of the soil is called soil profile. यानी अलग विभिन्न जो तहें हैं यानी उसकी जो लेयर्स हैं सॉइल की, वो सॉइल प्रोफाइल कहलाती हैं। अब है फैक्टर्स दैट इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एंड द टाइप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला है पैटर्न रॉक, यानी वहाँ का जो मूल जो पत्थर है, यानी जिस एरिया में जैसा पत्थर पाया जाता है उस तरीके की वहाँ की ज़मीन होगी। पैटर्न रॉक्स डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, chemical properties, mineral content and permeability of the soil. Second factor is the climate. The temperature and the rainfall influence the rate of the weathering and the humus formation in the soil. उसके बाद है reliefs. Altitudes and the slope determines the accumulation of the soil. दूसरा है रिलीफ, वहाँ का रिलीफ कैसा है, यानी वो ज़मीन ऊंची नीची कैसी है उसका। तीसरा है फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे इफेक्टेड द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल। और लास्ट फैक्टर है टाइम। टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, यानी जितना लंबे समय होगा उतनी ही जो मोटी है परत जो है ज़मीन की या मिट्टी की बनेगी। अब है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर, यानी सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है और कैसे हम कौन कौन से मेजर्स उठाएं जिससे कि सॉइल जो है वो कंजर्व की जा सके। बोथ ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर्स कैन बी लीड द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, यानी उसमें मानवीय और प्राकृतिक दोनों फैक्टर हैं जो काम करते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। बिकॉज एक्सेसिव फार्मिंग द सॉइल ऑफ द प्लेस गेट डिग्रेड, यानी अधिक खेती करने से भी जो है मिट्टी की जो क्षमता है, उस उत्पादक क्षमता है वो कम होती है। फार्मिंग आल्सो इन्वॉल्व यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स विच फर्दर लीड्स टू सॉइल इरोजन, जिससे कि मिट्टी का कटाव होता है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। ओवरग्रेजिंग, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स कॉजेज द सॉइल इरोशन। इसके साथ साथ ओवरग्रेजिंग, अधिक चराई करने से, ज़्यादा बारिश होने से और लैंडस्लाइड होने से भी सॉइल का जो है इरोजन होता है। अब है मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, यानी किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। उसमें पहला है माल्चिंग। माल्चिंग इज डन टू रिटेन द मॉइस्चर इन द सॉइल, thus the bare grounds between the plants is covered with organic material such as the straw and dry leaves. दूसरा है contour barriers. Contour barriers prevent the soil from getting blown away by wind and the washed away by the rain. कंटूर बैरियर से लगाने से क्या है कि हवा से और पानी से जो कटाव होता है मिट्टी का वो रुकता है। बैरियर्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टोन, सॉइल एंड ग्रास। बैरियर हम पत्थरों से मिट्टी की दीवार बना के या घास लगा के भी कर सकते हैं। ट्रेंचेज आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर, और पानी को कलेक्ट करने के लिए कुछ हम खाइयाँ भी बना सकते हैं या गहरे गड्ढे भी कर सकते हैं। नाम है रॉक डैम। रॉक्स आर पिल्ड टू मेक ए डैम लाइक स्ट्रक्चर, दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ फ्लड। दिस आल्सो प्रिवेंट द गुलीज एंड द सॉइल इरोजन। रॉक्स का डैम यानी पत्थरों का जो है एक बांध बनाया जाए जिससे कि पानी जो है बाढ़ के समय में जो मिट्टी के कटाव को रोक सके। इसके अलावा है टेरिस फार्मिंग। टेरिस आर मेड सो दैट द adequate float surface of the made available for farming in the hills. Terrace farming prevent the
सरफेस रन ऑफ द वाटर एंड थस प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, यानी सीढ़ी नुमा खेती, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेप फार्मिंग या ट्रेस फार्मिंग, जिससे क्या है कि जो ऊपर का जो स्लोप है उसका जो कटाव है वो धीरे धीरे हो और नीचे उसमें बीच बीच में दीवार तरह करके या एक तरीके से उसको समतल बना के कंटूर फार्मिंग की जाती है। अब है इंटरक्रॉपिंग, यानी इंटरक्रॉपिंग का मतलब है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेट रोज एंड आर शो एट डिफरेंट टाइम्स इन फार्मिंग, यानी अल्टरनेट रोज बनाए जाए, यानी एक बार एक फसल की खेती की जाए तो दूसरी बार दूसरी फसल की खेती की जाए। दिस हेल्प प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन ड्यू टू द रेन वॉश। अब है कंटूर प्लगिंग, प्लगिंग इज पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द हिल स्लोप प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय प्रेशरिंग फ्लो ऑफ द वाटर डाउन द स्लोप, यानी जो हिली एरियाज हैं यानी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होगा, एक ही ऊंचाई में चारों तरफ मिट्टी के घेरे बना दिए जाएं, खेतों को काट के इस तरीके से बना दिया जाए कि उनका जो स्लोप है यानी पानी अगर ऊपर से गिरे पहाड़ पे से तो वो नीचे सीधा ना बहे बल्कि वो धीरे धीरे रुकता हुआ चला जाए। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई एरियाज रोज ऑफ द ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द लार्ज ट्रेस ऑफ द लैंड, यानी जो क्षेत्र ड्राई हैं सूखे हैं या जहाँ कोस्टल एरियाज हैं यानी समुद्री किनारे हैं वहाँ पे रो बना दी जाए पेड़ों की, जिससे कि जो तेज हवाएं हैं वो ज़मीन के कटाव ना कर सकें। दीज रोज आर ट्रीज हेल्प प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड। अब है स्ट्रिप क्रॉपिंग, दिस इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू ग्रो प्लांट्स इन द सुटेबल स्ट्रिप्स द फील्ड दैट हेल्प द, बीच बीच में पंक्तियां बना दी जाएं, यानी खेतों के बीच में पेड़ों की पंक्तियां बना दी जाए जिससे कि मिट्टी का कटाव रुक सके। आज का टॉपिक यहीं, कल हमारा इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक होगा। दैट्स ओके।